आज का जो अपना टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति। टॉपिक का क्या नाम है? नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने कल बात की थी धारा 144, इसी प्रकार आज पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति क्या है। ठीक है, इसका क्या हमारे जीवन में क्या इसका बेनिफिट है, ये क्यों जरूरी है या इसके क्या नुकसान है, वो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नई शिक्षा नीति, जैसे कि आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति इनके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनके द्वारा यह एक ढांचा बनाया गया नई शिक्षा नीति का मंत्रालय। कौन है इसका मंत्री? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन था ये? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल, ये आपको ध्यान में, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री रमेश पोखरियाल, इनको द्वारा एक नई शिक्षा नीति का ढांचा बनाया। आपको पता होगा पहले शिक्षा नीति का ढांचा क्या 10+2 था। 10वीं के बाद आप क्या करते थे? 10+2। 10वीं के बाद आप 12 करते थे, यानी सब्जेक्ट चुनते थे, कौन से सब्जेक्ट में जाना है, यानी कौन सी विषय लेनी है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, ऐसे करते थे। लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति के तहत ये चेंज हो गया। अब नई शिक्षा नीति के तहत ये हो गया 5+3+3+4। क्या हो गया? 5+3+3+4 हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें तो आपको यानी 10वीं के बाद क्या करना पड़ता था? आपको सब्जेक्ट चूज करते थे। ठीक है, साइंस में जा रहे हो, आर्ट्स में जा रहे हो, कॉमर्स में जा रहे हो। ठीक है, और जैसे आप आर्ट्स में हो तो आपको आर्ट्स ही पढ़नी पड़ती थी, साइंस से साइंस पढ़नी पड़ती थी, और कॉमर्स से तो आपको कॉमर्स पढ़नी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? अब ऐसा रूल नहीं है। अब नई शिक्षा नीति के तहत क्या हो गया? 5, यानी कि आप जो आंगनबाड़ी जाती है, यानी आपने प्राइवेट में छोटे बच्चों को भेजते हो, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी ऐसे करते हो ना, यानी 3 साल तो वो हो गए, प्लस पहली और दूसरी, यानी कि 5 साल ये हो गए प्रारंभिक, यानी पहली और दूसरी, और प्लस 3 को प्रारंभिक यानी प्री, हाँ प्री प्राइमरी, हाँ प्री प्राइमरी, यानी में 3+1+2 हो गया, यानी इसमें 5 हो गए। ठीक है, 5 साल तो ये हो गए इसके बच्चे के। ठीक है, यानी कि वो स्कूल में जाएगा। इसमें इनमें ऐड की, जैसे खेल कूद है, बच्चों के खेल कूद द्वारा विकास होता है, तो यानी खेल कूद पर ध्यान दिया गया इन पर। ठीक है, उसके बाद में +3, यानी ये 5 का अर्थ हो गया, यानी 3 साल तो वो कौन से नर्सरी, प्राइम, यूकेजी, एलकेजी होते वो, और 2 साल पहली और दूसरी। उसके बाद में इस 3 का मतलब है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। इस 3 का मतलब यानी कि वो तीसरी, चौथी और 5वीं में पढ़ेंगे। इसमें इनको स्पेशल यानी उनको गाइड किया गया कि इन बच्चों का मानसिक विकास कैसे हो, मानसिक विकास पर जोर दिया इस पर 3 पर, यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं 3 साल पढ़ेंगे, तीसरी, चौथी और 5वीं। इसमें खेलकूद के साथ साथ उनको मानसिक विकास जैसे गणित है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, इनके बारे में उनको विशेष ज्ञान दिया जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में इस 3 का अर्थ है 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 3 क्लास है। इनमें बच्चों को विश्लेषण यानी विशेष ज्ञान या विषय विश्लेषण का ज्ञान दिया जाएगा। विषय विश्लेषण यानी जैसे मान लो साइंस है, तो साइंस में अपन भविष्य में क्या कर सकते हैं उनके बारे में इनको जानकारी है। जैसे आपने देखा होगा जो जैसे जापान हो गया, अमेरिका, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हो 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, उनको क्या सिखाया जाता है? उनको कंप्यूटर के बारे में, विकास के बारे में बताया जाता है कि भविष्य में आप क्या कर सकते हो। इसी प्रकार अब क्या होगा अपनी शिक्षा नीति में 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों को आप कंप्यूटर की कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग सिखाएंगे, यानी कि आप भविष्य में और नया क्या कर सकते हो वो सिखाएंगे। जैसे जापान, विदेशों में होता है, ऐसे शिक्षा दी जाएगी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास। कब कहाँ की बात करें? अपन भारत की बात करें। ठीक है, ये हो गया 3 + 4, इसका मतलब 9वीं से 9 to 12th, 9वीं से 12वीं तक, यानी 4 का मतलब 9वीं से 12वीं तक। इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे पहले आप क्या करते थे? सब्जेक्ट लेते थे 10वीं, यानी 10वीं के बाद आप सब्जेक्ट चूज करते थे कि आपको कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना, जो भी। ठीक है, अब क्या होगा? 9th के बाद आप सब्जेक्ट ले सकते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट में लेना चाहते हो। जैसे साइंस ले रहे हो आप, कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, यानी प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है वो आप इस 9 से चूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये होता है। अब इसमें ये लोगे, लेकिन जो पहले की जो शिक्षा नीति थी, पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या होता था? यानी 10वीं के बाद आप सब्जेक्ट चूज करते थे। ठीक है, और जैसे आपने साइंस लिया था, आपको यानी फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, ये आपको फिक्स होता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा? 9 से 12 तक आप कोई सब सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके साथ में जैसे मान लो आर्ट्स वाला है, अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहे तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है। कॉमर्स वाला है, ठीक है, वो अगर चाहे इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो इतिहास भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है। इस प्रकार की सुविधा इसमें है। ठीक है, इसके बाद में होती है कॉलेज डिग्री। कॉलेज होता है जैसे कॉलेज हो गई 4 साल की, कॉलेज 4 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तो ही आपका, और थर्ड यानी फाइनल हो गया। ठीक है, इधर देखो, इसमें क्या कि आप जैसे मान लो
9 से 12 कर ली, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, ठीक है। मान लो आप कोई आर्ट्स ली, आर्ट्स में साइंस भी पढ़ ली, यानी इतिहास पढ़ लिया, मान लो फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, कोई सब सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें पूल बनाया गया है कि जैसे एक पूल बनाया कि हाँ आर्ट्स के साथ में जैसे फिजिक्स पढ़ा है उसके साथ में इतिहास है, तो भी वो इतिहास पढ़ सकता है, बाकी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और इसके बाद अब कॉलेज की बात करें तो क्या है कि 12th करने के बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो क्या है 1 साल पढ़ता है फिर छोड़ देता है, शायद पढ़े नहीं पढ़े आगे, अगर उनकी स्थिति घर की ठीक हो तो वो पढ़ता है, बाकी नहीं पढ़ता है। तो अगर फर्स्ट ईयर आप करके छोड़ दिया तो पहले क्या होता था, आप फर्स्ट ईयर कर लिया आपने, छोड़ दो तो ये वो आपको डिग्री नहीं मिलती थी, ठीक है। क्या होता था, हाँ यानी कि आपको यानी कि फर्स्ट ईयर कोई काम की नहीं रहती थी, आप यानी फाइनल करो तभी आपको पता यानी वो मानते थे डिग्री नहीं। पहले क्या होता था, पहले आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो उसके साथ में आप सेकंड ईयर फाइनल ये तीनों होता, आपको मान्य माने जाते हैं हाँ आप बीए कंप्लीट हो या बीए है, उसका कुछ वैल्यू है। अब इस नई शिक्षा नीति में क्या होगा, इसमें आपको अगर 1 साल करने के बाद आप मान लो कोई जॉब के लिए जा रहे हो या छोड़ रहे हो आप, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको। किसकी बात करें, कॉलेज फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल करके आप छोड़ रहे हो तो इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर मान लो 2 साल पढ़ रहे हो आप, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पढ़ लिया आपने, 2 साल पढ़ रहे हो तो इसमें क्या होगा, 2 साल पढ़ने के बाद आप छोड़ रहे हो तो इसमें आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, सेकंड ईयर छोड़ रहे इसका मतलब आप जो भी एक काम की नहीं थी, लेकिन इसमें क्या होगा आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और थर्ड ईयर में क्या होगा, इसमें आपको डिग्री दी जाएगी। ऐसे तो पहले भी देते थे डिग्री, लेकिन इसमें डिग्री दी जाएगी। और 4 साल का इसके साथ में रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप कई शोध संस्था में जा सकते हो और रिसर्च कर सकते हो। आया समझ में, ठीक है। तो सर इसमें ये बीएससी बीएड सब एक ही अलग नहीं, अलग अलग होगा। जैसे हम बात करें 9वीं के बाद आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। अब 9वीं के बाद आप कर रहे हो तो आप जैसे आर्ट्स ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी रुचि मान लो फिजिक्स पढ़ने में है तो आप आर्ट्स के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन उस स्कूल में पूल होना चाहिए। पूल यानी वो एक क्या बोल सकते हो उसको, पूल यानी जैसे वो नहीं बनाते, सेक्टर नहीं बनाते, जैसे सेक्टर बनाते, यानी ये आर्ट्स वाला सेक्टर हो गया, ठीक है। इससे लेकिन अब हाँ फैकल्टी होती है, सेक्टर हो गया। इसमें सेक्टर कैसे बनेगी, जैसे आप आर्ट्स है तो यानी आर्ट्स प्लस इतिहास होना चाहिए, यानी आर्ट्स प्लस फिजिक्स होना चाहिए, आर्ट्स प्लस आर्ट्स होना चाहिए। वो स्कूल की व्यवस्था के ऊपर है। अगर स्कूल में आर्ट्स प्लस फिजिक्स का उपलब्ध है तो आप इस पूल के अनुसार आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो स्कूल की व्यवस्था के अनुसार होगा, ठीक है। और 6ठी 7वीं 8वीं इसमें यानी कि भविष्य की जानकारी दी जाएगी, आप भविष्य में क्या कर सकते हो, यानी आप जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो आप, ठीक है, बाद में कोडिंग सिखाई जाती है, वो कोडिंग आपको 6ठी 7वीं 8वीं में नॉलेज दिया जाएगा। कहने का मतलब इस शिक्षा नीति अपने भारत को इतना समृद्ध बना सकते हैं कि भारत यानी विदेश के जैसे अमेरिका या जापान के बराबरी कर सके, तकनीकी शिक्षा में अपन आगे बढ़ सके। इसलिए इस नए शिक्षा नीति के लाई गई है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल कर दिया शिक्षा मंत्रालय। क्या किया, क्यों किया, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति इसी मंत्रालय द्वारा लाई गई, तो यानी इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। अब आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं बोलोगे, अब आप इसको क्या बोलोगे, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये पूरा नई शिक्षा नीति है, ये अभी तक लागू नहीं हुई, ये लागू होगी लगभग 21-22 से। कब होगी, 2021 से 22 तक लागू हो जाएगी। अभी तक ये बिल लाया गया है, ठीक है, एक्ट बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये लागू होगी 21 और 22 तक हो जाएगी, यानी लगभग अगले साल यानी कि 2021 तक ये लागू हो जाएगी। इसी अनुसार हमें पढ़ना पड़ेगा और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि लग रहा है आपको, पहले ऐसा नहीं, ये देखो यहाँ कॉलेज में यह प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कोई 1 साल पढ़ के जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक और सुविधा है, एक और क्या है, इसमें एक सुविधा, जैसे मान लो बैंक नहीं होता, जैसे अपन पैसे डालते हैं कभी भी निकाल सकते हैं, वैसे क्या कि अगर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 साल भी किया, कोई भी डिप्लोमा किया हमने, ठीक है, उसमें क्या हमने 1 साल किया या 1 सेमेस्टर दिया, आप 1 सेमेस्टर दिया, आपके जैसे मान लो 60 नंबर आए, ठीक है, छोड़ के चले गए, यानी वो इस अकाउंट में चढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। वापस 1 साल आप कुछ काम किया और आपको लग रहा है वापस पढ़ना चाहिए, वापस सेकंड ईयर पढ़ोगे तो ये नंबर भी आपके काउंट हो जाएंगे सेकंड ईयर, ठीक है। हाँ, वो अकाउंट में ये सेव रहेंगे। जब भी आप पढ़ोगे 2 साल बाद भी पढ़ोगे तो ये आपके जो सर्टिफिकेट उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें बोर्ड एग्जाम वाले पहले क्या करते लोग, बच्चे क्या करते थे, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम भी पढ़ते हैं, यानी कि जैसे बोर्ड एग्जाम आया 1 महीना पर पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छे परसेंट बनाते। जबकि इसमें सेमेस्टर कर दिया, क्या किया, 9th से 10th क्या कर दिया, सेमेस्टर बना दिए। सेमेस्टर का मतलब इसमें साल में 2 बार एग्जाम होंगे, अर्धवार्षिक वार्षिक होते हैं इसमें, यानी बोर्ड एग्जाम होंगे 2 बार होंगे, साल में 2 बार होंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, यानी रटन विद्या पर बल नहीं देंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा तो तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया है। और बात यह है कि इसमें आप जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे पहले से 5वीं तक के, पहले की बात करें पहले से 5वीं तक के, वो क्या है, उनको इंग्लिश पर जोर दिया जाता है। अब इसमें इंग्लिश ज़्यादा नहीं, इसमें आपको
जो मातृभाषा में सीखना है, जैसे आप स्थानीय भाषा है, राज्य भाषा है या राष्ट्रीय भाषा में आप सीख सकते हो, और संस्कृत भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या बच्चे क्या करते हैं, पहले छोटा बच्चा चाहे 2 साल का 3 साल का, उसके बैग में इतनी सारी किताबें रहती थी, वो उठा नहीं पा सकता, यानी कि बच्चे से वजन से ज़्यादा क्या वो किताब हो जाती थी। जबकि अब इस नए शिक्षा नीति के तहत अपन देखेंगे तो इसमें यानी कि किताबें का काम कम होगा और जो ऑनलाइन काम वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है नई शिक्षा नीति। ठीक है, सभी जगह होगा, सूरावास की बात नहीं करें, सभी जगह नई शिक्षा नीति लागू होगी, सभी जगह ऐसे होगा। ठीक है, इसी प्रकार नई शिक्षा नीति समझ में आ गई सभी को। अगर सुनो, नई शिक्षा नीति में अगर आपको कुछ पूछना हो, अगर आपको माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा तो आप पूछ सकते हो कि इसमें और क्या है। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ, नई शिक्षा नीति के साथ अपन कल मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। ठीक, धन्यवाद।